तुम्हारी आत्मा अगर बाहर कर दी गई, पहचान सकते हो ये मैं हूं सितारा? इतना पक्का आइडेंटिफिकेशन है क्या तुम्हारे पास कि ये सितारा मैं हूं? हाथ लगाकर, आत्मा को तो हाथ नहीं लगता, पर सूक्ष्म रूप में स्पर्श कर पहचान सकते हो, या दृष्टि से पहचान सकते हो ये सितारा मेरा है, माना मैं हूं स्वयं। इतनी पहचान होनी चाहिए। समझ की बात है बच्चे, तुझे तेरी पहचान ही नहीं है। तू कौन सा सितारा है? तू कहां जाएगा? तुझे पता ही नहीं। तुझे कहां भी डाल दिया, तुझे क्या खबर होगी? ये तू है चांडाल, चांडाल का दास दासी। कैसे खबर पाएगा कि ये तू है? ये तू प्रजा है, ये तू साहूकार है, रॉयल फैमिली में तू है, राजा महाराजा अष्टरत्न तू है। कैसे तुझे खबर होगी कहां जाने के बाद कि ये तू है? बच्चे, इसके लिए बैठकर अभ्यास करना पड़ता है कॉन्शियसनेस का, देही अभिमानी अवस्था का। करते 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 एकदम पक्का हो जाए कि ये मैं हूं। समझ है बच्चे? फिर बाप ट्रायल भी करेगा, अंत में तुझे किसी और तन में भेजेगा और तू बोल के बता, ये मैं हूं बाबा, बाबा ये मैं ही हूं। मैं जानता हूं आपने मेरा तन बदला है, पर मैं हूं। उस तन में मैं था, अभी फिलहाल मैं यहां हूं। बाबा अगली घड़ी चुटकी बजाएगा, किसी और तन में जाएगा, स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री। जिसको पक्का है वो कहेगा बाबा मैं ही हूं, मैं आपका बच्चा जो उस तन में आपसे मिला था। इतनी पहचान होनी चाहिए। कितने भी तन बदले बाबा ने, फिर भी आपको आपकी पहचान होनी चाहिए, ये मैं हूं। ब्रह्मा किसी भी तन में आया, ब्रह्मा को पता है ना ब्रह्मा ब्रह्मा है। मैं किसी भी तन में बैठा, ब्रह्मा तन में, पीयू तन में, दादी तन में, यहां मुझे पता है ना मैं ही हूं। या मैंने अब तक किसी क्लास में या किसी मुरली में कहा है कि कोई और है निमित्त, वहां मैं बैठा हूं, अभी अभी मैं वतन से आया हूं, मैं मुरली चला रहा हूं? कभी कहा है? हर मुरली में यही कहता हूं, मैं शिव बाप बैठा हूं। कोई कुछ भी कहे, माने या ना माने, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं हमेशा कहता हूं तू नहीं मान रहा है इसलिए मैं मेरी पर्सनालिटी बदलूं कि मैं कोई और हूं, या मैं आत्मा हूं, मैं कोई फलाना भाई हूं? बच्चे, ये धंधा नहीं होगा। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया, इस शरीर की आत्मा कब की चली गई है। मैं स्वयं बैठा हूं यहां पर, मैं स्वयं। क्योंकि अभी यहां किसी और को नहीं बिठाता मैं, यहां दो दो कारोबार नहीं है अभी, मैं स्वयं हूं। लास्ट में इसलिए मैंने खुद तन लिया है। ये समझ की बात है। कहां दो दो लूं? आदि में लिए, ब्रह्मा बाप भी बैठा था, मैं भी बैठा था, मम्मा भी बैठी थी, मैं भी बैठा था। समझ है बच्चे? समझदार बन। पीयू तन में भी वैसे दूसरी आत्मा है, दादी तन में दादी की आत्मा भले ऊपर है, पर नीचे तो मैं बैठा हूं ना। पर यहां सदा मैं नीचे हूं और मैं ही हूं। समझ की बात है बच्चे? तू अपनी पर्सनालिटी को खोज, देख, विचार कर, तू क्या है, तेरी पर्सनालिटी क्या है। तेरे ऐसे खटाखट शरीर बदल दिए, खबर मिलेगी ये तू है, पता चलेगा तुझे ये तू है। समझ की बात है? सोल स्वैपिंग सुना है क्या? आत्मा बदल जाती है, कैसे पता चलेगा कि तू ही है? फिर तो रोता फिरेगा, पता नहीं क्या हो गया हमारे जीवन को। इसलिए बच्चे, अपनी खबर कर, कुछ भी हो जाए तुझे तेरी पर्सनालिटी पता चलनी चाहिए। तेरा पूरा कॉन्शियसनेस उस लाइट में आना चाहिए, उस सितारे में। ये सितारा माना मैं, वरना माया तुझे ऐसे ही भ्रमित कर देगी, पूरा भ्रमित हो जाएगा। तेरे मन में दिन भर विचार चलते रहते हैं, तू बता सकता है इसमें से तेरे विचार कौन से, माया के विचार कौन से, और ईश्वरीय विचार कौन से? तुझे खबर होनी चाहिए, पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए। हाँ,
फिलहाल जो विचार चल रहे ये मैं चला रहा हूं, ये मेरे हैं। अचानक से सुंदर विचार आ जाते, बाबा ने दिए। अचानक से वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स आते, माया दे रही है। बस साक्षी होना है और देखना है कि माया के विचार कौन से, मेरे कौन से और बाप के कौन से। ड्रामा हो गया। सेम बुद्धि का, तुझे पता है तेरी बुद्धि क्या क्या देखती है। हर किसी को पता है, जब भी मैं बाबा को याद करने बैठता हूं तो बुद्धि में यही याद आता है, ये मैं हूं। पर अचानक से बाबा याद आए, बुद्धि में दिखने लगे, बाबा ने कुछ किया है। बाबा ने मुझे याद दिलाई है, स्मृति दिलाई है, विजन, इमेजिनेशन दिलाया है। मैं स्मृति में बैठा हूं, ये मेरी ताकत नहीं है। फिलहाल जो मैं याद में बैठा हूं ये बाबा ने किया है कुछ, क्योंकि मैं जानता हूं जब भी मैं याद में बैठता हूं यही विजन आते हैं मुझे। उससे विपरीत आए, समझ जाते हो तुरंत माया आई है, माया मुझे विजन दे रही। बच्चे होश में आ जा, खबर कर। तू खामखा भ्रमित मत हो, अपने आप को भ्रमित ना कर। यही है अपनी पर्सनालिटी को जानना बच्चे। बहुत बच्चे ये छोड़ो, मेल तो मेल कॉन्शियसनेस में अटके, फीमेल तो फीमेल में अटके। मुझ में दिखाओ मैं मेल में हूं या फीमेल में हूं, दिखा सकते हो? नहीं, मैं मुझ में हूं। मेरे अंदर आपको कोई कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा मेल फीमेल का। मैं मुझ में बैठा हूं भाई, समझ की बात है सारी। मैं हूं तो हूं बाप, कोई माने या ना माने मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, डायमंड हॉल में बैठ जाऊंगा तभी मैं बाप डिक्लेयर होऊंगा। ऐसे नहीं होता बच्चे, मैं हूं बाप। वो तो बात की बात है, वो विश्व का भाग्य, बच्चों का भाग्य जब मिलेगा तब मिलेगा। तब तक क्या मैं बाप नहीं हूं? समझ की बात है बच्चे। वैसे तुम अपनी पर्सनालिटी को खोजो, तुम क्या हो, वरना बच्चे भटक जाओगे। बहुत बच्चे भटक रहे, उन्हें खबर ही नहीं, बस चलते जा रहे, एक दूसरे के भ्रम में आ रहे। बच्चे होश में आ जाओ, अपनी पर्सनालिटी को देखो। तुम जो स्वयं सितारा हो उसे खोजो, अपने कॉन्शियसनेस को खोजो। बाकी माया है बच्चे, समझ। संकल्प नहीं कट कर रहे। जो भी बच्चे जाओ, मैंने अचानक से, अगर तुम पिता हो तो तुम्हारी आत्मा निकाल के तुम्हारे बच्चों में डाल दी, किसी एक बच्चे में, तो तुम बता सकते हो कि तुम ही हो। और बच्चे की आत्मा तुम्हारे तन में डाल दी, तुम बता सकते हो क्या ये? जैसे देखो कोई शरीर छोड़ता है, किसी के भी तन में आ जाता है, कभी छोटे बच्चे के, जवान के, बूढ़े के, पर वो अपना कॉन्शियसनेस नहीं भूलता। वो क्या कहता है? मैं आया हूं। उसकी हरकतों से, आदतों से, उठने बैठने के तरीके से तुरंत पता चलता है यही आए हैं। बच्चे वैसे तुम देखो अपने आप को, तुम्हारी पक्की पर्सनालिटी क्या है? पक्की पर्सनालिटी जिसे पता है ना, वही उसको डेवलप कर सकता है। तुम पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो ना, पर पर्सनालिटी तो पता हो, पर्सनालिटी तो हाजिर हो बच्चे, फिर तो डेवलप होगी, वरना विकास कहां से करोगे? समंदर में रास्ते कितने बनाओगे? मिट्टी तो हो, जमीन तो हो रास्ता बनाने के लिए। समंदर में कहां तक बना सकते हो? थोड़े बहुत अंतर तक, डिस्टेंस तक तुम बना सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं बना सकते समंदर में। आसमान में कहां तक बनाओगे रास्ते? ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये सब आसमान में महल बनाने के जैसा है। तुम शांति धारण कर रहे हो, शक्ति धारण कर रहे हो, पवित्रता, सुख, प्रेम, ये सब कुछ जो तुम्हारा चल रहा है, ये हवा में महल बन रहे तुम्हारे। जल महल है यहाँ राजस्थान में, पर कभी हवा महल सुना है तुमने? नाम दिया होगा, पर हवा में किसने महल बनाया है? ऐसे नहीं होता बच्चे, समझदार बन पूरा पूरा। बिना आत्मिक स्थिति के तू
अपने मंजिल खड़े कर रहा है, तुझे पता ही नहीं नीचे फाउंडेशन नहीं है। समझ की बात। तू मुझे बता, किसी बिल्डिंग को नीचे फाउंडेशन ही नहीं और ऊपर मंजिल बनाते गए, कोई खरीदेगा क्या फ्लैट? कहेंगे नहीं भाई, कब गिर जाएगी पता नहीं, मर जाएंगे हम। ये तेरी अवस्था है और ऊपर से इतना बोझ है जो सब तेरे ऊपर गिरेगा। जितनी बड़ी मंजिल ना, जितनी बड़ी बिल्डिंग, वो सब गिरेगा तेरे ऊपर, तू दब जाएगा, फिर बाहर निकल नहीं पाएगा। यही होता है। समझ की बात है सारी। किसी बच्चे को ABCD नहीं सिखाना, ठीक है, और फिर उसे डायरेक्ट आप स्पेलिंग सिखाना, डायरेक्ट आप उससे सेंटेंस सिखाना, ऐसे राइटिंग सिखाना, ग्रामर सिखाना, वो कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको फाउंडेशन ही पता नहीं है। बोल पाएगा वो, पर उसे समझ में नहीं आएगा कभी भी, वो लैंग्वेज वो कभी नहीं समझ पाएगा। समझ की बात है सारी। शुरुआत फाउंडेशन से ही करनी पड़ती है। समझ की बात है। आप किसी बच्चे को 11, 12, 13, 14, 15 ये सब सिखाते जाना, 1, 2, 3, 4 नहीं सिखाना। 10 नंबर 0 तक, 11 नंबर 0 से 10, ठीक है। फिर देखना उसका फाउंडेशन, उसको समझ में ही नहीं आएगा गणित। आप उसको 11 + 11 लिख के देना, उसको 1 पता नहीं है ना, तो 1 + 1 2 कर ही नहीं सकता वो। वापिस 1 + 1 2, 11 + 11 22, उत्तर निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं सिखाया आपने उसको। बच्चे, आत्मा, आत्मिक स्थिति, ये फाउंडेशन है इस ज्ञान का, बिना इसके आगे मत बढ़ो। किसी ने कहा अरे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। नहीं ठीक है, 15 साल 20 साल हो गए, पर अभी भी हम अपने को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम नहीं ज्ञान दे सकते, कुछ आपको नहीं सिखा सकते। मुरली से सीखो जो बाबा सिखाता है, क्योंकि हम खोज रहे अपने आप को अभी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप को तुरंत आत्मिक स्थिति उपलब्ध हो गई। बच्चे, समय लगता है। कितना अभ्यास किया आप जानते हो? ब्रह्मा बाप ने कितना अभ्यास किया, दिन रात। 1 सेकंड भी तुम नहीं गवा सकते आत्मिक स्थिति की तपस्या के लिए। बाबा की याद के लिए घंटे भी गवा दो, मैंने 8 ही घंटा कहा है, ठीक है। 24 घंटे में से 8 घंटा मुझे याद करो, पर आत्मिक स्थिति के लिए 24 के 24 घंटे सपने में भी चल रहा, मैं आत्मा हूं, सितारा देख रहे, चमक रहा है, लाइट निकल रही, ये छोड़ के तुम कहीं और नहीं भटक सकते। सपने में भी यही बात चल रही है, तब बच्चे उस अवस्था को पा सकोगे, वरना ड्रामा होगा बच्चे। इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। चल बच्चे, मैं ज्यादा नहीं कहता, 63 जन्म लिए, 63 दिन तो 24 घंटा कर आत्मिक स्थिति। 63 दिन ही बोल रहा हूं मैं। तुझे क्या लगता है 63 जन्म, हजारों साल, और तू चाहता है एक दिन में आत्मिक स्थिति में आए? हजारों सालों से भूली हुई स्थिति एक दिन में पा सकेगा क्या? समझ है बच्चे, 63 दिन तो दाव पे लगा, 2 मास ही तो है। समझ है बच्चे, पर तुझे होश नहीं है। तू चाहता है ऐसे हो जाए, तुझे लगता है हो जाएगा चलते फिरते, ऐसे ही नहीं बच्चे। त्याग के बिना तपस्या नहीं होती, और तपस्या के बिना प्राप्ति नहीं होती। ध्यान में रखना, त्याग फर्स्ट है। देख अपनी अवस्था को चेक कर। देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति जब तक नहीं है, तब तक तू जो कुछ कर रहा है सब माया है। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेरा ड्रामा बच्चे, मैं क्या कहूं? तुझे लगता है इससे होगा उससे होगा, कर। मेरा काम है श्रीमत देना। लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले।